गाइस, मैं हूं अभिजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक्नो अभी चैनल। और आज मैं ज्योमेट्री चैप्टर क्लास 8 का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें एक पॉइंट है टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक, तो मैं वही पॉइंट को आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखिए, आपको लाइन का तो पता ही होगा डिफिनीशंस। लाइन क्या है? इट इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सपेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। ठीक, इट ऑब्टेन फिगर इज इट, जो ये फिगर जो बनता है, जो कि दोनों क्या कहते हैं, दोनों तरफ से चलते रहता है, जिसका हम लोग को अभी तक अंत नहीं पता चला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। ठीक, तो देखिए मैं बताता हूँ लाइन क्या होता है। जैसे देखिए, ये है, चलते जा रहा है। ठीक, अब इसमें ना हम लोग ये लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है मेरा फ़ोन भी इतना बड़ा नहीं है कि मैं बनाते जाऊँ। इसमें हम लोग ये क्यों लगा दिए? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है इसका अंत कहाँ है। ठीक, तो लाइन यही होता है जिसका हम लोग को पता ही नहीं है कि अंत इसका कहाँ है, तो सो हम लोग इसको एरो से डिनोट करते हैं। और जैसे अगर हम लोग को बोला कि लाइन ए बी, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे? लाइन ए और ये बी। ठीक, हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो लाइन तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहला आता है पैरेलल लाइंस। क्या? पैरेलल पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? जब एक या दो और दो से ज़्यादा लाइन अगर इक्वली डिस्टेंस पे एक दूसरे पे इक्वली रहते हैं, मीन डिस्टेंस। जैसे आप लोगों को मैं फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये। तो ये देखिए, जस्ट मिनट, थर्ड लाइन इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तीसरा लाइन है ये। ठीक, तो ये दोनों आपस से देखिए इक्वल डिस्टेंस पे। अगर मैं इन लोग का नाम दे दूँ एल, एम और एन, ठीक, तो ये देखिए एल इसके इक्वल पे है, एम इसके इक्वल पे है। ठीक, तो इसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं। और अगर हम लोग ने एल अगर ऐसे मान लिया और एम अगर हम लोग इसके उसके मीन्स इंटरसेक्ट करके हम लोग लेकर चलेगा, तो ये पैरेलल लाइन कभी नहीं कराएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है पैरेलल लाइंस में। ठीक, तो आप कंफर्म रखिए कि पैरेलल लाइन कैसे बनते हैं। ठीक, जस्ट अ मिनट, पैरेलल की स्पेलिंग गलत हो गई है, पैरेलल लाइंस। ठीक, तो अब याद रखिएगा कि पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कभी नहीं होते। पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन ही ये है, इफ टू और मोर लाइंस आर ऑलवेज ऑन इक्वल डिस्टेंस एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। और इसका एक सिंबल भी होता है इसको डिनोट करने का। तो सिंबल देखिए क्या है, जस्ट अ मिनट, ठीक, तो सिंबल क्या है? सिंबल है ये किसका सिंबल है? पैरेलल लाइंस को डिनोट करने का। ठीक, तो जैसे हमारे पैरेलल लाइंस का नाम क्या है? एल, तो एल हम लोग पहले लिखेंगे, फिर वो किसके पैरेलल है? एम के पैरेलल है, तो पहले हम लोग ये साइन डालेंगे, देन एम लिखेंगे। फिर एम किसके पैरेलल है? एन के, तो पहले हम लोग साइन लगाएंगे, देन एन लिखेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक और लाइन अगर बना देते हैं, और इसको ए मान लेते हैं, जस्ट अ मिनट, हम लोग इसको ए मान लेते हैं, तो यहाँ फिर एक पैरेलल लगेगा और ए लिखाएगा। ठीक, तो अंडरस्टूड। अब ऐसे ही लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस या उनसे ज्यादा अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, जस्ट अपॉन इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ।
तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, जैसे दो लाइन है, ये है, ठीक, एक का नाम एल है, एक का नाम ए है, और जैसे देखिए लाइन सेगमेंट है या लाइन ही है, तो देखिए हम लोग इसमें क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दोनों पॉइंट का तो नेम लिखेंगे, यहाँ अगर बी लिखे तो यहाँ एम लिख देंगे, ठीक, और ये जो बीच में जो इंटरसेक्ट का पॉइंट है उसको हम ओ मान लेते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे, लाइन एल एन एम एंड ए एंड बी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ठीक, तो हम लोग ने इसका ओ माना है, ठीक, तो इसका ये होगा, इसको कोई डिनोट करने का कोई स्पेशली साइन तो नहीं बना, तो सो यही होगा, ठीक। अगर हम लोग कैसे भी अगर लाइन बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, तो ये सब अपने आप में इंटरसेक्ट हो रहेगा, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक। जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। देन हम लोग का नेक्स्ट आता है परपेंडिकुलर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक ना। परपेंडिकुलर लाइन, ये आप अगर पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने 7th या 8th में पढ़ा होगा इसको, परपेंडिकुलर लाइंस। क्या? परपेंडिकुलर जस्ट अ मिनट, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक, बन गया। देन अब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करके बारीकी से देखते हैं। तो देखिए अब परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनता है, जहाँ दो लाइन के बीच में 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक ना, 90 डिग्री एंगल अगर बन रहा हो दो लाइन के बीच में, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे, ठीक। तो इसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। उसके बाद अगर जैसे हम लोग ने इसका अगर नाम दे दिया, इसका हम लोग नाम दे दिया ओ, अरे यार कट करने का था क्या, तो हो गया क्या, ठीक। अगर इसका अगर हम लोग नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, तो इसमें क्या लिखा आएगा, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू सी एंड बी, ए एंड डी आर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी। तो इसका भी एक साइन होता है, स्पेशली इसका भी एक साइन है, तो इसका स्पेशली साइन क्या ये है, ठीक, ये आपका परपेंडिकुलर साइन है, ठीक। तो अब हम लोग अगर इसको लिखना है तो पहले हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे, हम लोग पहले इसको डिनोट करेंगे इंटरसेक्ट का जो मीन्स वो होता है, क्या कहते हैं, साइन होता है, स्पेशली उसका नहीं आएगा। जैसे आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पी ए, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, ठीक ना, तो आप ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अगर ऐसा अगर है तो आपका कोई स्पेशली साइन नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में एक साइन है, ठीक। तो परपेंडिकुलर में इंटरसेक्टिंग साइंस को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लोग को लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे ए और डी, उसके ऊपर ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन, आर परपेंडिकुलर टू सी एंड बी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। अंडरस्टूड? अगर नहीं अंडरस्टूड है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर डीपली आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा, क्लास 10 तक के हाई लेवल तक के, ओके। देन अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट लाइन है कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन, सॉरी, कॉनकरेंट लाइन। क्या? कॉनकरेंट लाइन, करेंट लाइंस। क्या? कॉनकरेंट लाइन। इसमें क्या है, इसमें पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफ टू और मोर, इफ टू और मोर सब जगह हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इफ थ्री और मोर,
क्या इसमें इफ 3 or more lines pass through a point then they are called consonant line। हम लोग ने इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या कहा, अगर आपको एक क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कॉन्करेंट लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में 2 होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक, और कॉन्कर्ट में 3 होते हैं या तो उससे ज़्यादा होता है। अगर आप कॉन्कर्ट में अगर 2 लगा देते हो कॉन्कर्ट नहीं कहलाएगा, अगर आप इसमें अगर 2 लगा देते हैं, सपोज अगर आपने कॉन्कर्ट लाइन बनाया, इसमें आपने बस 2 लाइन डाला, ठीक, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। तो ये कॉन्सोर्ट लाइन देन कॉन्करेंट लाइन ये नहीं कहलाएगा। कॉन्करेंट लाइन अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोलता है तो आपको ऐसे ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करने होंगे। मेरे को एक पॉइंट से नहीं लेके जा रहा, 3 लाइन ड्रॉ करने होंगे। अब हम लोग इसको देखिए नाम देते हैं, कई ये पॉइंट है, इसको अगर हम नाम दे दिए O, इसका नाम दे दिए B, D, इसका नाम C, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम L, इसका नाम M, ठीक। तो इसका भी कोई स्पेशली नहीं वैसा होता। इसका हम लोग बस एक ये जानते हैं, लाइन का जो वो होता है ना, लाइन का जो साइन होता है, आपको लाइन का साइन पता होगा। लाइन का साइन क्या होता है, लाइन का साइन ऐसा होता है, वही सेम ही कॉन्कर्ट लाइन में यूज होता है। कुछ नहीं है, बस इसमें क्या लगाना है, इसमें आप वर्ड से डिनोट करेंगे। किससे, वर्ड से, जैसे ML ऐसे, BA ऐसे, और C और D ऐसे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, पास थ्रो पॉइंट O, ठीक। इसमें हम लोग वर्ड से डिनोट करते हैं, तो इसमें कोई वैसा स्पेशली साइन इसमें भी नहीं है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए। देन आपको मैं अब अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स के बारे में बताऊंगा, जितने भी एंगल्स हैं उनके टाइप, देन सर्कल के बारे में बताऊंगा, और पर इक्विलेटरल जितने भी टाइप्स के होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। बट आज के लिए बस इतना ही, तो हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं। और फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल एंड फेसबुक ऑल्सो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जो जिस ऐप पे मैं वर्क करता हूँ इसका नाम नोटसेल्फ है, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।